बाबू फैन करवा दो, उधर फैन कर दो। सुनिए आप लोग, हाँ सुनिए, कल क्या खत्म हो गया था आप लोग का? परिवहन चल रहा है, उत्सर्जन चल रहा है। कल आप लोग को बताए थे उत्सर्जन अंग के बारे में, जो उत्सर्जी अंग है उसके बारे में बताए थे कि जब हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तब पसीना जिस जगह से निकलता है उसे कहते हैं त्वचा। क्या कहते हैं? त्वचा। यानी त्वचा क्या है? उत्सर्जी अंग। ठीक है, त्वचा क्या है? उत्सर्जी अंग। मुख्य रूप से हमको पढ़ना था उत्सर्जी अंग बाबू, किडनी के बारे में पढ़ना था, ठीक ना। तो आज हम लोग बेसिक से बेसिक किडनी के बारे में जानेंगे। सुनिए बाबू, हमारे शरीर में, ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। कितना किडनी पाया जाता है? एक जोड़ी। एक जोड़ी क्या पाया जाता है? किडनी पाया जाता है। एक जोड़ी कहने का मतलब कितना किडनी? दो किडनी। अगर हमारे शरीर में से दोनों किडनी, एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी से काम बखूबी चल जाएगा। अगर दोनों किडनी खराब हो जाता है तो आप किसी से दूसरा किडनी ले सकते हैं, समझ गए? किसी से किडनी दूसरा लगा सकते हैं, किसी दूसरे इंसान की। कोई मृत्यु, कोई किसी कोई मर गया तो 48 घंटे के भीतर आप चाहिए एक्सचेंज कर सकते हैं। 48 घंटे के बाद बॉडी जिंदा नहीं रहता, मर जाता, पूरा खत्म हो जाता है चीज, है ना। 48 घंटा के अंदर आप किडनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब दूसरा लगा सकते हैं, इसका प्रश्न नहीं है, मरने के बाद भी। अब रहा बात किडनी के बारे में। देखिए बाबू, किडनी का जो हम लोग बेसिक जानेंगे कि देखिए आपका किडनी क्या है? दो है। इस किडनी के ऊपर एक अधिवृक्क रहता है जिसे कहते हैं एड्रीनल। क्या कहते हैं? एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है, ठीक है। तो हम लोग एड्रीनल ग्रंथि के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ग्रंथि को एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अंतःस्रावी जो भी जितना ग्रंथि, सब ग्रंथि उसी में पढ़ा देंगे। तो इस बात को उस समय हम बोलेंगे कि वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि होता है उसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, मतलब ग्रंथि, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? अधिवृक्क। क्योंकि वृक्क क्या है? ऊपर है, आधा पे है, आधा जगह पे है, क्या कहेंगे? अधिवृक्क। ये क्या है? ग्रंथि, उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए अब ध्यान देखेंगे बाबू कि हमारा जो किडनी है, किडनी का जो वेट होता है कितना होता है? जो किडनी होता है कितना होता है बाबू? एक जोड़ी होता है। इसका आकार कैसा होता है? सेन के बीज के आकार का होता है। कितनी जोड़ी होता है? दो, एक जोड़ी होता है। इसका वेट जो होता है अमूमन कितना होता है? 140 से 150, लगभग 140 से 150 ग्राम तक इसका वेट होता है। कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा 150 ग्राम। तो मतलब शरीर के हिसाब से किडनी होता है, जितने बोल्ड होगा उतने मतलब वेट ज्यादा होगा उसका किडनी का। अब कोई छोटा बच्चा है उसमें किडनी कितना बड़ा होगा? आसमान में यकृत कितना बड़ा होगा? लीवर कितना बड़ा होगा? लंग्स कितना बड़ा होगा? तो छोटा होगा। छोटे मतलब शरीर के हिसाब से उसका रहता है कि वजन, समझ गए? तो देखिए किडनी का हम क्या जानते हैं? इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीच के आकार का होता है। किडनी सेम के बीच के आकार का होता है। इसका वेट कितना होता है? 140 से 150 तक होता है, यानी 140 से 150 ग्राम होता है, यानी लगभग 150 ग्राम कह सकते हैं ना। अच्छा, इसका जो स्थिति होता है ये रहता कहाँ है? तो जब आप यकृत हटा दीजिए, अमाशय हटा दीजिए, समझ गए? सब शरीर का पार्ट्स हटाने के बाद आपको उदर गुहा में मिलेगा आपको, यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे आसपास कहीं मिलेगा आपको। ना इधर से दिखाई देगा ना इधर पेट से दिखाई देगा, वो अंदर फिक्स रहता है, समझ गए? सब कुछ निकालिएगा ना, छोटी हथ वगैरह तो उसके नीचे होता है। छोटी हथ निकाल दीजिए, उसके अंदर दोनों रहता है, इससे बनाया रहता है। समझ गए? तो ये सामने से दिखाई नहीं, आप उसको टच नहीं कर सकते। सब निकाल के लीजिए, फेफड़ा, हृदय निकाल लीजिए, अमाशय निकाल लीजिए, छोटी आंत के बीच अंदर रहता है। रीढ़ के मेरुरज्जु के आसपास रहता है, मेरुदंड कहते हैं उसे, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? जो लंबा में वैसे बोलते रीढ़, जैसे कि नहीं है उसमें बात ये कत्ती से जुड़ा है, मेरुरज्जु से कहते हैं, जाके दिमाग में जाके जुड़ गया है, वही सब पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सूचना पहुंचाता है। कोई भी देखिएगा तो ये मतलब इस पैर में चोट लगा, बहुत ज़्यादा दिमाग तक तक आपको दर्द महसूस होता है। दर्द आपको महसूस होता है क्योंकि माइंड बताता है आपको कि दर्द हुआ है, कोई पहुंचाने वाला होता है इसमें बीच वालिया, वो बात का गला से। हम लोग बेसिकली जानते हैं किडनी के बारे में। किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के बीच का आकार। वेट कितना होता है? 140 ग्राम। और क्या बताएं आपको? ये कितना जोड़ी है? तो एक जोड़ी है।
इसकी स्थिति कहाँ है, तो मेरुरज्जु के आसपास यानी रीढ़ की हड्डी के आसपास, अगल बगल लिख दीजिएगा ना, रीढ़ की हड्डी के अगल बगल रहता है, यानी उदर गुहा में, उदर माने पेट, पेट है ना, गुहा मतलब खाली जगह, पेट की जो खाली जगह होता है अंदर में वहां पे रहता है। समझ गए? किडनी जो होता है बाबू, इसका मुख्य काम है रक्त को शुद्ध करना। समझ गए? सुनिए, रक्त जो होता है इसमें देखिए कहाँ से आता है, शरीर से यानी हृदय से धमनी से होते हुए आता है ब्लड, अशुद्ध रक्त होता है। समझ गए? ये रक्त आता है, रक्त आने के बाद यहाँ से कहाँ चल जाता है, किडनी में प्रवेश कर जाता है। तो जब यहाँ से जब मुड़ता है ना, देखिए यहाँ पर मुड़ रहा है जाने के लिए यहाँ पे, तो ये जो पाइप है, जो नली है, जो नस है, इस नस को कहते हैं रीनल धमनी। जो एंटर कर रहा है वृक्क में, जो इस वृक्क में एंटर कर रहा है, जो किडनी में एंटर कर रहा है, यहाँ से घूमने के बाद ब्लड जा रहा है, तो इस जो यहाँ पे जो नली होगा, ये जो नली है, इस नली को कहेंगे रीनल धमनी, वृक्क धमनी। माने जो वृक्क में धमनी जा रहा है, धमनी माने नस वगैरह कुछ मोटा लचीला होता है, वृक्क माने जो वृक्क में डायरेक्टली नस गया है, तो वृक्क में ये थोड़ी नहीं गया है, रास्ता है, लेकिन यहाँ पे ये गया है ना, इसे क्या कहिएगा, रीनल धमनी कहिएगा। ठीक है? और याद रखिए, वृक्क के जो मुख्य द्वार होता है, जो वृक्क का मुख्य द्वार होता है, उसे कहते हैं रीनल हिलम। इसे जो जगह है, जो जाने जो रास्ता है, इस रास्ते का कहिएगा रीनल हिलम। बात बताएंगे जब आंतरिक बताएंगे ना, आंतरिक वृक्क की रचना तो बताएंगे उसमें, फिलहाल इसमें वही पढ़िए कि रीनल धमनी किसे कहते हैं, जो नस है यानी जो धमनी डायरेक्ट कहाँ घुस गया है, तो किडनी में घुस गया है, तो इसी का कहेंगे रीनल धमनी। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, किडनी के अंदर चला जाता है। किडनी के अंदर बहुत सारा क्रियाकलाप होता है, उसमें होता है, उसी में जाके जो ब्लड होता है वो छानता है जगह, यानी छानने का काम होता है अंदर में नेफ्रॉन होता है। समझ गए? नेफ्रॉन फिल्टर, उसे क्या कहेंगे, फिल्टर कहेंगे, वो फिल्टर है, रक्त का करता है, फिल्टर कर देता है। समझ गए? तो इसमें जो आपका नेफ्रॉन होता है, एक वृक्क में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 10 लाख, 10 लाख। इसमें 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर एक होता है ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का एक अलग चित्र बना करके पूरा उसको डायग्राम बताएंगे। ठीक है? फिलहाल बताया सुनिए, इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। समझ गए? नेफ्रॉन क्या है, यह वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। वृक्क के सबसे छोटी इकाई क्या है, नेफ्रॉन। इसलिए दीवार है, तो दीवार में बालू भी है, सीमेंट में है, गट्टी भी, जो भी चीज है, ईंट भी है, इसका बताइए इकाई क्या होगा, ईंट होगा, क्योंकि जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है उसे क्या कहते हैं, इकाई, यूनिट। तो आपका ईंट क्या हो गया, यूनिट। आप बालू को यूनिट नहीं कर सकते, कर सकती हैं, नहीं कर सकती। हालांकि बालू का भी योगदान है घर बनाने में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मुख्य योगदान दीवार खड़ा करने में किसका है, ईंट का है। तो जो मतलब जो इंपॉर्टेंट रहता है उसे क्या कहते हैं, इकाई। बताइए वृक्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हालांकि छोटा मोटा बहुत चीज है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को क्या माना जाता है, वृक्क के सबसे छोटी इकाई। तो पेपर में पूछेगा किडनी के सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। कुछ भी कह सकता है, इकाई मतलब समझिएगा, वृक्क जब भी कहे वृक्क के इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर अगर फिगर देखिएगा, तो नेफ्रॉन के अंदर फूल लिखा होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, है ना, सबसे झुर्रीदार होता है, अंगूर जैसा होता है, गुच्छा जैसा होता है। तो उसमें होता है ग्लोमेरुलस, उसमें ब्लड जाता है, उसमें फिल्टर होता है, यानी शुद्ध होता है ब्लड। समझ गए? यहाँ से आया। अब सुनिए, जितना खराब रहता है इसमें, जैसे यूरिया, यूरेटिन होता है, कुछ जल अपशिष्ट होता है, जो शुद्ध, जो रक्त में रहता है, सब खराब चीज। क्योंकि यूरिया को कौन बनाता है, यकृत बनाता है, ब्लड वहाँ पे मिल जाता है, ब्लड मिलने के बाद कहाँ गया, किडनी में आ गया, किडनी में यूरिया को अलग किया जाएगा, जल को अलग किया जाएगा। समझ, इनको अपशिष्ट है, खराब है शरीर के लिए, तो यूरिया आके इसी में रह जाएगा, इधर से फिल्टर हो कि जो यूरिया है, यूरिया इसमें आ जाएगा, इसे कहते हैं वाहिनी, है ना। इसमें जो खराब अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल इसी में आता है, ये वाहिनी है, मूत्र वाहिनी। जो खराब अपशिष्ट जल है उसे क्या कहेंगे, पास में लगा वो, ये कैसे कहेंगे हम लोग, भाई वो क्या है, हसमत बाबू आगे लगा दे। देखिए ये क्या है, हंसिएगा, अरे पागल है क्या, पसीना गर्मी हो रहा है, तू सोया है बालक,
हटा दीवार छोड़ा है, मजा बना के रखा है। देखिए ये क्या आपका है, धमनी है, बहुत गर्मी ज्यादा है भाई, बहुत गर्मी है। देखिए धमनी है, ब्लड गया उसमें, क्या हो गया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त आएगा, यहाँ से बहुत सारे नस होते हैं अंदर अंदर, इंटरनल बहुत सारा नस होता है, इसमें आता है, सीधा होता है, आता है धमनी से जाता है सिरा से, आता है धमनी से जाता है सिरा से, यानी ये जो आपका ब्लड है, इसमें से ब्लड शुद्ध होकर इस पाइप में आएगा, इस नस में आएगा, समझ गए, यहाँ से ऊपर निकलेगा, फिर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आपका हृदय में, दाया अलिन, कहाँ जाएगा, दाया अलिन, यहाँ से आपका जो रक्त है निकल जाता है बाहर महाशिरा द्वारा, रीनल शिरा, महाशिरा। देखिए क्या कहेंगे इसे, रीनल शिरा अंदर को बोल सकते हैं, बाहर निकलते हुए महाशिरा, महाशिरा कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। महाधमनी से ब्लड आता है, शुद्ध होने के बाद कहाँ से निकलता है, महाशिरा से निकल जाता है, निकलता है ना, शुद्ध रक्त निकल जाता है, यानी उसमें से जो यूरिया है अलग हो गया, जल है अलग हो गया, आप ऐसे क्या बात कर रहे हैं, जल अलग हो गया, यूरिया अलग हो गया, आपका यूरेटिन अलग हो गया, जितना भी खराब अपशिष्ट जल के साथ मिलके घुल के क्या बनता है, यूरिन बन जाता है, क्या बनता है, यूरिन बन जाता है। यूरिन बनने के बाद वो यूरिन एक यूरेटर होता है, क्या होता है, यूरेटर, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं, समझ गए, इसमें से जो अपशिष्ट जल कहाँ आता है, आपका आता है मूत्राशय में। देखिए आशय उसे कहते हैं जहाँ पर, देखिए आशय का मतलब क्या होता है, जैसे घर है, ठीक है, इसमें आप लोग बैठे हैं, ठीक है, आशय, क्या है, आशय, तो जितना अपशिष्ट यूरिन है, जल है, कहाँ का रहता है बाबू, मूत्राशय में रहता है, ऐसे मत हंसिएगा तब चलें घर पे, पढ़ाएंगे भी नहीं, इसलिए हम पढ़ाते नहीं हैं, आप लोग इसमें लगते हैं। सुनिए, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना, तो जो खराब जो अपशिष्ट जल होता है, आप समझिए, वही कहाँ आता है, मूत्रवाहिनी के दौरान कहाँ आता है, इसमें आके भर जाता है, ठीक है, मूत्राशय, इसमें आके जो यूरिन है क्या होता है, भर जाता है, समझ गए, यूरिन भरने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से निकलता है सब, अरे रक्त नहीं जाता, ब्लड रक्त किसी भी जाता है, जो आपका शुद्ध रक्त होता है कहाँ जाता है, शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, महाशिरा से, अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, उस अशुद्ध रक्त में होता क्या पता है, होता है खराब पदार्थ, क्या होता है, यूरिया होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, क्या होता है, यूरिया, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, कि यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, यूरिया का आपको सूत्र भी लिखाया कभी ना कभी, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन में 46% होता है, 46%, समझ गए, तो यूरिन आगे कहाँ आके स्टोर हो जाता है बाबू, मूत्राशय में आके स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद कभी कभी देखिएगा तो पेट दर्द करने लगता है, समझ गए, उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, यूरेथ्रा दर्द नहीं करता है, यूरिन आपको ना विसर्जित हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, उसके बाद देखेंगे आप लोग का, ये भी क्या है, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी फिल्टर होता है, इसमें भी फिल्टर होता है, फिल्टर में शुद्ध करना, शुद्धिकरण, फिल्टर इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, यानी प्रत्येक, अगर हम लोग वृक्क देखें, प्रत्येक किडनी देखें, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का काम क्या है, खून को छानने का काम है, ओके, खून को छान करके फिर से महाशिरा क्या करता है, बाहर निकाल के घुमाता रहता है जहाँ घूमे, ठीक है, अब यहाँ से खराब है यहाँ आ जाता है आपका, ठीक है, अब आप देखिए इसमें से भी खराब पदार्थ यहाँ पे आ जाता है, स्टोर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, तो अब बताइए बाबू, हम लोग लिखने का थोड़ा सा काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, आप लोग थोड़ा बताइए वृक्क क्या है, आपसे पूछेंगे वृक्क क्या है, वृक्क एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जो क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है, क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है, इसका आकार सेब के बीज के जैसा होता है, लिखे नहीं सब है, लिख देते हैं, पहले का लिखिए क्या है, यह क्या है, प्रमुख उत्सर्जी, वृक्क कहते हैं, फिर किडनी कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं, गुर्दा, नहीं कहते हैं गुर्दा, गुर्दा, पुर्जा, पुर्जा, यह एक प्रमुख क्या है, उत्सर्जी अंग है, क्या है, उत्सर्जी अंग है,
वजन पहले आकार दे देते हैं, क्योंकि यह उत्सर्जन है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है। आकार बताइए। सेम के और दिखाई नहीं देता हो कैमरा में यार। इकरा कौन पोलियो मार दे यार। तो बाबू ये दिन डाल देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। क्या हो गया बताइए। इसके चलने लगा। देखिए यह एक प्रमुख क्या है, उत्सर्जी अंग है जो रक्त क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। आकार बताइए। बताइए तो। वेट मतलब वजन 140 ग्राम। बहुत अच्छा, 140 ग्राम। और क्या बताया आप लोग को? अब क्या बताइए आप लोग कुछ पॉइंट? आपको बहुत कुछ बता दिया, आप लोग ध्यान नहीं। यह मेरुदंड के अगल बगल स्थित या इसका पता स्थिति कहाँ होता है? मेरुदंड के अगल स्थिति मेरुदंड के मेरुदंड पता है क्या आपको? बाबू हम कह सकते हैं रीढ़ के। क्या लगता है ना आपको? और आपको कुछ लिखना है? इसकी बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। देखिए जब बताएंगे आप लोग इंटरनल आंतरिक बताएंगे, उसमें कार्टेक्स मेडुला ये सब बता देंगे। रीनल पेल्विस होता है, ये सब रीनल सीधा होता है, ये सब वगैरह वगैरह होता है। सही है। अब इसका कार्य तब समझ गए। कार्य क्या है इसका? देखिए कार्य तो समझिए, कार्य लिख दिए क्या है? रक्त शुद्धिकरण करना। रचना बताइए। किडनी में रक्त की प्रवाह की गति। क्या रचना कह सकते हैं, ठीक है। देखिए बताइए किडनी में रक्त कहाँ से जाता है? वृक्क में रक्त में अशुद्ध रक्त धमनी तथा रीनल धमनी के बाद रक्त का प्रवाह क्या है? वृक्क में अशुद्ध रक्त धमनी तथा रीनल धमनी के बाद वह कहाँ जाता है? सीधे वृक्क में इंटर करता है। तद उपरांत उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन के द्वारा वो क्या होता है? शुद्ध होता है। और आगे लिखे हैं ये सब मिटा दें, मिटा दें सब। देखिए जब हम द्वारा वो शुद्ध होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है?
यूरिया जल यूरेटिन। ना अगर मूत्राशय में पेशाब के रूप में जमा हो जाता है तो उसके बाद वह हाँ यही देखिए, यूरिन ही क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। इसमें मुख्य रूप से यूरिन क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिन यूरिया का ही एक रूप है। मान लीजिए यूरिया को ही मतलब कि शुद्ध करके अशुद्ध करके पूरा अपशिष्ट बना करके भेज दिया जाता है इसमें। उसके बाद क्या होता है? इसका रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद अब देखिए शुद्ध जो होता है ब्लड कहाँ चलता है? महाशिरा द्वारा पूरे शरीर फैल जाता है, पेट में जाता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? सिंपल तरीका है। किडनी का जोड़ा है, एक जोड़ा है। किडनी के ऊपर क्या रहता है? अधिविक होता है। आपको बताएं ग्रंथि चैप्टर में ना, बताएंगे बोलेंगे उस समय कि क्या होता है किडनी के ऊपर ग्रंथि क्या कहते हैं? अधिविक एड्रियन ग्रंथि। किडनी एक जोड़ा होता है, इसका आकार सेब के बीज के जैसा होता है, वजन 140 ग्राम होता है। इसका मुख्य काम क्या है? यूरिन को बाहर निकालना। यूरिया को रक्त को शुद्धिकरण करके यूरिया को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देना। इसका मुख्य काम यही काम है। इसका उत्सर्जित तो यही करता है। इसका पॉइंट यही है। क्या समझे? आपको बताए हैं शुरू स्टार्टिंग में कि किडनी एक खराब हो जाने के बाद भी क्या होता है? काम चल जाएगा बढ़िया से। दोनों खराब होने के बाद दूसरा लगाना पड़ेगा किसी का। अगर कोई प्यार से दे रहा है तो ठीक है, मरिए। क्या समझे? कोई रिलेशन में है, चाहे कोई भी है, कोई मतलब आपसे लगा हुआ दे सकता है, एक किडनी डोनेट कर सकता है। डोनेट करने के बाद मेरा ठीक हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। समझ गए? उसके बाद अगर मृत शरीर का लगाना है तो 48 घंटे के भीतर लगा देना। इसके अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन छानने काम करता है। छानने के बाद फिल्टर करने के बाद आपको फिर से रक्त को भेज देता है, जो खराब उसको नीचे निकाल देता है। ये तो काम है यार। ये दोनों नस से पाइप है। समझ गए? जब भी लगाएंगे वाहिनी, किसी भी जोड़ देंगे वाहिनी, समझिए पाइप। इसमें कोई दिक्कत है? सब कुछ देखिए वही लिखे। वृक्क मसूद्रक धमनी के रीढ़ के माध्यम से वह सीधे वृक्क के अंदर चला जाता है। उसके बाद उसमें उपस्थित रेफरेंस द्वारा वसूल होता है। उसके बाद रीनल सीरा महाशिरा द्वारा पूरे शरीर फैल जाता है तथा बचा अपशिष्ट पदार्थ यूरिया जल यूरेटिन को मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में पेशाब में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद वो यूरिया के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यानी विसर्जित हो जाता है। कुछ भी कहिए। अब देखते हैं इंटरनल किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल किडनी मतलब किडनी का आंतरिक रचना। आंतरिक रचना थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें बता देंगे कार्टेक्स मेडुला वगैरह बता देंगे। उसके बाद बता देंगे किडनी में कौन सी बीमारी होती है। उसके बाद खत्म करते हैं इस क्लास को। फिर यूरिन के बारे में कुछ थोड़ा बता रहे हैं। उसके बाद कल बताएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन स्पेशल है ना, इसको कर लीजिए।